प्रश्न किया, गुरुदेव आप कथा सुनाइए पर मुझे पहले समाधान चाहिए। हजारों सवाल मेरे दिल में उठ रहे हैं जब से मुझे श्राप लगा है मृत्यु का, जब से दुख आया है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने कभी भजन नहीं किया, कभी दान नहीं किया, मैंने कभी यज्ञ नहीं किया, मैंने कभी दुखियों को भोजन नहीं कराया, मैंने कभी किसी को सुख नहीं दिया। परमात्मा अब मुझे 7 दिन में क्या करना है जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा कि हे राजन, असाधारण मृत्यु, आसान्य मृत्यु जब आ जाए तो आदमी को चाहिए कि वो सारी दुनिया का पूजा पाठ दान पुण्य सब भूल जाए और केवल भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दे, बस उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मरते समय भी लोग दान पुण्य में कभी कभी ध्यान बांट लेते हैं। हमने भी बहुत लोगों का दान लिया है। दादी मर नहीं रही है, लोग बोलते दान करवा दो दादी के हाथ से, बाबा आ गया, गुरुजी आ गया। तो दान करने से तो पुण्य मिलेगा, पुण्य से तो आयु बढ़ेगी, दादी और 10 दिन जीवेगी। दादी को पुण्य मत दो, दादी को ये बोलो, दादी एक बार मुंह से राम को नाम ले, राम को नाम। अंतगता सो मताहा, अंतिम समय अगर राम का नाम निकला मुंह से, चित्त लग गया राम में, तो हमेशा राम के चरणों का ही वास मिलेगा। दान पुण्य ये सब सौभाग्य मरने वाले के हाथ से होना चाहिए, पर उसे पुण्य मिलेगा अगले जन्म में। पर भजन का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है मरने वाले को, दुखिया को। इसीलिए राम के नाम में कितनी ताकत है आपको पता है? जितने ये डंडा लेके चले बेंत वाले बुजुर्ग लोग, जिनके हाथ पैरन में दर्द रहवे, जकड़न रहवे, घुटने कमर में प्रॉब्लम रहवे, राम के नाम लेने से ये बैठ जामे और राम का नाम लेके ये खड़े भी हो जाए। इतनी ताकत, इतना फास्ट रिजल्ट है राम के नाम का। समुद्र पार नहीं हो रहा था हनुमान जी से, डर लग रहा था, जानते भी थे कि मैं पार कर दूंगा, मेरी ताकत है, पर डर रहे थे। तो जामवंत ने बोला, हनुमान अपने इष्ट का नाम बोल जोर से। हनुमान जी ने जोर से सीधा हाथ ऊपर करके मुट्ठी मार के बोला, जय श्री। हाँ, जैसे ही हाथ ऊपर किया सारी ताकत आ गई, फुर्र लंका में पहुंच गए। एक ही श्वास में 20 समुद्र में टापू पे जाकर के काल नेमी को उधेड़ दिया, दूसरी में तो लंका में। कल्पना करो, रामेश्वरम से कहते हैं 26 किलोमीटर है लंका। अब वहां से हनुमान जी गए थे, पुल वहीं से बना था, गए भी वहीं से थे। पर महाराज समुद्र में हनुमान जी तैर के भी गए होंगे तो 26 किलोमीटर कितना होता है। 2 बार में पार किया, बीच में रुके, पानी पिया, मिले, मारा पीटी करे, आगे बढ़ गए। अब उसे आप उड़ना भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो उड़ना मानता नहीं हूं, मनुष्य कभी उड़ा नहीं है, ना उड़ेगा जिंदगी में। हनुमान जी तो मानव शरीर में आए थे, तो हाँ मैं जानता हूं, मेरे को भी आता है। एक तैरने का नाम है उड़न खटोला तैरना। आदमी खटोला तैरना जानता है, वो थकता कम है और लंबी दूर तक तैर सकता है। खटोला तैरने में पीठ के बल तैरते, ऊपर को मुंह, पेट ऊपर को पलाटी मार के पीठ के बल पानी पे लेट जाओ और तनक तनक हाथन नहीं हो, ये हाथ चौड़ा के तनक तनक चलाते रहो बस। फिर पीठ तुम्हें डूब ना देवे और ताकत भी ना लगानी पड़े। खटोला तैरना कहते हैं उसको। अब सीख लो खटोला। जमुना जी में कभी ऐसी तैसी हो तो खटोला बन जाओ। कभी धोखा हो जाता है, अचानक अपन गए घोटू घोटू पानी में और पता चलो कि अगलो पैर घोटू की जगह पे चले हो हाथी डूबा में, और हाथी डूबा में गए तो फिर गुड्डी बचेगी कैसे, लफड़ा हो जाएगा, फपड़ी फपड़ करेगी। तो गुरुजी ने आइडिया दे दिया है, उसी समय खटोला में आ जाओ। कहाँ मौका मिलता है उस समय खटोला बनने का, वहां तो भैया हाथ फेंकना पड़े और नीचे घुसते चले जाएं, घुसते चले जाएं।
इसीलिए महात्मा समझा रहे हैं, भवसागर में डूबने वालों को पढ़ा रहे हैं, कब से सिखा रहे हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। राजा परीक्षित को उत्तम उपाय भगवान ने समझाया। परमात्मा का भजन, परमात्मा का चिंतन ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है राजा। कोई साधन हमारे हाथ ना लगे, यज्ञ दान पूजा सेवा, और अचानक मृत्यु ने घेर लिया तो केवल प्रभु का ही चिंतन करो, बस सारे काम सिद्ध हो जाएंगे।